कराची की सड़कों पर मौत का खेल जारी। रात गए शाह लतीफ टाउन में ट्रैफिक हादसा। नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार भाई जाँ बहक, बहन शदीद जख्मी। पहली पोजीशन हासिल करने पर भाई बहन को डिनर पर ले जा रहा था कि गाड़ी ने कुचल दिया। गुज़िश्ता रोज डंपर्स ने 4 अफराद की जिंदगी छीन ली। स्टील टाउन में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान अस्पताल में दम तोड़ गया। कोरंगी क्रॉसिंग पर डंपर ने 3 अफराद को कुचल दिया। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। नॉर्दर्न बाईपास पर मिनी ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। कराची में रवा बरस हादसात में 97 अमवात रिकॉर्ड हो चुकी। ट्रैफिक पुलिस मेरे हवाले करें, इसके बाद किसी की जान जाए तो मैं जिम्मेदार होऊंगा। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की बड़ी पेशकश। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद का मंगल से दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक ना चलने देने का ऐलान। मंगल की सुबह से हैवी ट्रैफिक इस शहर में नहीं होना चाहिए। अगर दिन में हैवी ट्रैफिक चलेगा तो वो उसका खमियाजा भुगतेगा और उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। कराची में दिन के औकात में डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी। डंपर्स रात 11 से सुबह 6 बजे तक सड़कों पर आ सकेंगे। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को ऑपरेशन रात में शिफ्ट करने का हुक्म। बड़ी गाड़ियों और ड्राइवर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा और कराची का तीसरा नंबर। दोनों शहरों की फजा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर करार। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान, बाला खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी मुतवक्के। 40% पर महंगाई पहुंच गई थी। हर रात मुझे ये ख्याल आता था कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया तो मेरी कब्र पर भी ये कितबा लगेगा कि इस शख्स के होते हुए पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया। मुल्क तरक्की के सफर पर गामजन है। एक साल में अंधेरों से रोशनी की तरफ सफर इज्तिमाई काविशों का नतीजा है। यौम तामीर और तरक्की की तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। कहा डिफॉल्ट के खौफ से नींद नहीं आती थी। हर वक्त ये खौफ था कि कहीं उनकी कब्र पर यह कितबा ना लगा दिया जाए कि इस शख्स ने कुछ नहीं किया। आपके मैंडेट पे 8 फरवरी को डाका डाला गया था। वो डाका पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख का सबसे बड़ा डाका था। एक जाली पार्लियामेंट है जिसने अवाम की मैंडेट की चोरी की है। पिछली साल 8 फरवरी को लोग इमरान खान साहब के से थे और आज इस 5 फरवरी को फिर लोग इमरान खान साहब के हैं। पीटीआई का स्वाबी में पावर शो। मुबैना धांधली के खिलाफ करारदाद पेश। महंगाई और एहतजाज पर पाबंदी की मजम्मत। सियासी कैदियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। आईनी तरमीम और पैका तरमीमी कानून मुस्तरद। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा समेत रहनुमाओं का खिताब। हमारा किसी से तसादुम नहीं, हर कोई आईनी दायरेकार में रहे। किसी सियासतदान को जेल में कैद करके मुकाबला नहीं करना चाहता। मुकाबला सियासी मैदान में होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई के साथ ताल्लुकात एतदाल पर लाना चाहते हैं। एमक्यू पाकिस्तान में इख्तलाफात। तंजीमी ओहदों की तकसीम पर रहनुमा नाराज। कारकुन आपे से बाहर हो गए। बहादुराबाद मरकज पर चढ़ाई कर दी। शदीद नारेबाजी की। पार्टी फैसले गवर्नर हाउस में होने का इल्जाम लगा दिया। कराची में प्रेडी थाने में पुलिस के बेहमाना तशद्दुद से ताजिर जाँ बहक। ताजिर सरापा एहतजाज। थाने का घेराव। एमए जिन्ना रोड पर लाश समेत धरना। पुलिस चौकी नजर आतिश। मोबाइल मार्केट, रीगल चौक और एतराफ की दुकानें बंद। वकास समेत 3 अफराद को चेकिंग के दौरान बाइक हिट होने पर गिरफ्तार किया गया था। एसएचओ ने हमारा कहा है कि इनको रिमांड दो, ऐसा रिमांड दो कि अपनी ज़िंदगी में याद रखें। एसएचओ परवेज सोलंगी उसने कहा कि अपनी नस्ल में, अपनी जिंदगियों में याद रखें, इनको ऐसा मारो। तनख्वाह इनके हमारे टैक्सों से हम लोग टैक्स देते और उसके बावजूद हमारे साथ ये आज इसके साथ हुई वकास के, कल किसी और वकास के साथ होगी तो क्या हम लाशें उठाएंगे? बुरेवाला में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 खतरनाक डाकू हलाक और 2 फरार हो गए। डाकुओं से असलहा और छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए।
कोरम में अमन मुआहदे के तहत बंकर्स की मिसमारी जारी। 24 घंटों में मजीद 25 बंकर्स मिसमार कर दिए। अब तक गिराए गए बंकर्स की तादाद 80 हो गई। मुतासरीन कोरम में इमदादी चेक्स की तकसीम भी जारी। अमरीकी अदालत ने एलॉन मस्क की टीम को हुकूमती निज़ाम तक रसाई से रोक दिया। जज पॉल एंजल मायर ने खदशा जाहिर किया कि खरबों डॉलर की अदायगी करने वाले हुकूमती निज़ाम से मुताल्लिक मालूमात अफशा होने का खदशा है। 19 रियासतों के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल्स ने मस्क की टीम के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। एलॉन मस्क ने अदालती फैसले को पागलपन करार दे दिया। अमेरिका का इजराइल को $7 अरब के असलहे की फरोख्त का ऐलान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक महकमा खारजा ने कांग्रेस के जायजे के बाद इजराइल को असलहा फरोख्त करने का ऐलान कर दिया। असलहे में हजारों हेलफायर मिसाइल और बम भी शामिल। ऐलान इजरायली वजीर आजम की सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर हुकाम से मुलाकात के बाद किया गया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की हमास रहनुमाओं से मुलाकात, जंगबंदी समेत गजा और मकबूजा मगरबी किनारे की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खलीलुल हया के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से भी मुलाकात की। हमास रहनुमा ने इनकलाब ईरान की सालगिरह पर खामनाई को मुबारकबाद दी। बासिम नईम ने कहा, जंगबंदी मुआहदे की कामयाबी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इसराइल मुआहदे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जनूबी मेक्सिको में मुसाफिर बस और ट्रक में तसादुम, दोनों गाड़ियां जलकर तबाह हो गईं। 41 अफराद झुलसकर हलाक। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। तमाम लाशें अस्पताल मुंतकिल। नामुनासिब पोस्ट करने पर बरतानवी वजीर सेहत को ओहदे से फारिग कर दिया गया। तर्जुमान लेबर पार्टी के मुताबिक वजीर सेहत की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी गई है। एंड्रियो कहते हैं, नामुनासिब तबसरे पर इंतहाई शर्मिंदा हूँ। अगर किसी को तकलीफ पहुंची है तो माफी चाहता हूँ। अमेरिका में बर्ड फ्लू के खतरात मंडलाने लगे। न्यूयॉर्क में परिंदों की तमाम मार्केट्स बंद। गवर्नर के हुक्म पर 80 मार्केटों पर ताले लग गए। हुकाम के मुताबिक न्यूयॉर्क में कोई शख्स अब तक बर्ड फ्लू से मुतासिर नहीं। मार्केटें हिफाजती नुक्ता नजर से बंद की गईं। नई दिल्ली के असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को शिकस्त हो गई। भारतीय जनता पार्टी 70 में से 48 सीटें लेकर कामयाब। कांग्रेस एक सीट भी हासिल न कर सकी। सऊदी अरब में सजाओ फूड कल्चर फेस्टिवल। पाकिस्तानी फूड स्टॉल लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। स्टॉल्स पर लजीज खानों से शुरा ने खूब लुत्फ उठाया। ट्रक आर्ट ने भी पाकिस्तानी सखावती रंगों को खूब उजागर किया। और कराची लिटरेचर फेस्टिवल जारी, आज तीसरा रोज। मौसमियाती तब्दीली समेत दर्जनों सेशंस हुए हैं। मोइन अख्तर वन मैन शो किताब की रुनुमाई। अनवर मकसूद ने फनो मिज़ा के बेताज बादशाह की जिंदगी की यादें ताज़ा की।